हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संस्कृत पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयुर्वेदा इतिहास। इसमें आज हम देखेंगे 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू जो संहिता और उनके रचयिता और उनके कुछ विषय के ऊपर हैं। जैसे चरक संहिता के रचयिता चरक हैं, सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय शल्य तंत्र है और अष्टांग हृदय के लेखक वाग्भट्ट हैं। कश्यप संहिता मुख्यतः बाल रोग से संबंधित है, भेल संहिता के लेखक भेल हैं और सारंगधर संहिता नाड़ी परीक्षा के ऊपर है। तो हमको ये ट्रायो याद रखना है कि सुश्रुत शल्य तंत्र से रिलेटेड है, कश्यप बाल रोग से और सारंगधर नाड़ी परीक्षा से। तो नेक्स्ट है माधव निदान से संबंधित है, भाव प्रकाश के लेखक भाव मिश्रा हैं, गद निग्रह के लेखक सोडल हैं और मधुकोश विजय रक्षित ने लिखी है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू हैं आयुर्वेदा क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो बृहत्त्रय ग्रंथ में 3 आते हैं, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, और लघुत्रय में 3 आते हैं, माधव, सारंगधर और भाव प्रकाश। अष्टांग हृदय के 8 अंग होते हैं, ये हमको याद रखना है। शल्य तंत्र किससे संबंधित है? तो सर्जरी से संबंधित है। शलाग तंत्र किससे संबंधित? तो ENT+I से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू हैं कमेटी और मॉडर्न आयुर्वेदा पे। जैसे कि चोपड़ा समिति कब बनी? तो 1946 में बनी। उडुपा समिति किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है। दवे समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा सुधार था उनका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट हम कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर एमसीक्यू देखते हैं कि CCISM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। और NCISM किससे संबंधित है? तो आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू हैं वेद और उनके सिद्धांत पर। तो आयुर्वेदा किस वेद का उपवेद है? तो अथर्ववेद का है। ये हमें याद रखना है क्योंकि इसका हमारे एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। शुक्ल और कृष्ण शाखा किस वेद का है? तो यजुर्वेद का है। वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषद को बोलते हैं। ऋग्वेद में क्या प्रमुख है? तो मंत्र प्रमुख है उसमें। नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर। जैसे कि गणनाथ सेन का योगदान किसमें है? तो आधुनिक आयुर्वेद में है। यादव जी त्रिकम जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रंथ संपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। डल्हड़ किसके टीकाकार हैं? तो सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चक्रपाणी किसके टीकाकार हैं? तो चरक संहिता के टीकाकार हैं। नागार्जुन का योगदान किसमें है? तो रसायन शास्त्र में है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पुराण होते हैं क्या? कथन गलत है, सही है? तो सही है। फिरंग रोग किससे संबंधित है? तो उपदन से संबंधित है। नाड़ी परीक्षा का मुख्य रूप किससे संबंधित है? तो डायग्नोसिस से संबंधित है। वर्ण के 60 उपचार कहाँ मिलते हैं? तो सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में, तो सबको याद रहता है। निम्न किस तंत्र के विशेषज्ञ? तो शालाग तंत्र के विशेषज्ञ। पाल काव्य किससे संबंधित है? तो गज आयुर्वेद से संबंधित है। अश्व आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? तो शालिहोत्र हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों में एक कौन सा है? तो काय चिकित्सा इनमें से है। रसायन तंत्र किससे संबंधित है? तो पुनर्यौन से संबंधित है। कश्यप संहिता का अन्य नाम क्या है? तो वृद्धजीवक तंत्र, ये हमको याद रखना है। अष्टांग संग्रह के लेखक कौन है? तो वाग्भट्ट है, वो भी वृद्ध वाले, ये हमको याद रखना है। चरक संहिता का पुनः संपादन दृढ़बल ने किया था। सुश्रुत संहिता का पुनः संपादन नागार्जुन ने किया है। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयु प्लस वेद से हुई है। हित और अहित शब्द मुख्य रूप से किस ग्रंथ से परिभाषित है? तो चरक संहिता से परिभाषित है, ये हमको याद रखना है। भाव प्रकाश किस काल का ग्रंथ माना जाता है? तो मध्यकालीन का है। निघट्टू शब्द का सटीक अर्थ होता है औसत सूची। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं ब्रह्मा और आयुर्वेद का प्रथम आचार्य धन्वंतरी को माना जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और बाकी आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट में रिवीजन भी दे रखा है।